आज हम आपसे कुछ अहम मौज़ूआत पे बात करना चाहते हैं जो फ्लड से रिलेटेड है। एक नेचुरल कैलामिटी थी और जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में कलोसल डैमेज हुआ है। मैं कल बाय रोड जम्मू से श्रीनगर आया सिर्फ इस पर्पस से कि मैं आज खुद देखूं कि नेशनल हाईवे की क्या हालत है। जम्मू में भी मैंने तकरीबन 7 दिन का जो वहाँ पे एंगेजमेंट्स रही, तो वो सब वैसे इलाकों में मैं गया जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा है और इस वक्त सब के सब लोग जो हैं वो एक ही उनका जो कंसंट्रेशन है वो है पीपल्स सर्वाइवल ऑन डिफरेंट इश्यूज, मे इट बी डे टू डे इश्यूज, मे इट बी देयर एग्रीकल्चरल डैमेज, मे इट बी डैमेज टू देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, मे इट बी डैमेज टू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इस बारे में हमने आज यहाँ पे एक अपनी जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी कोऑर्डिनेटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की थ्रू आउट द वैली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक सस्टेन्ड प्रोग्राम चल रहा था, मूवमेंट चल रही थी, हमारी रियासत हमारा हक। उसके बारे में हमने आज यहाँ एक मीटिंग ली और एक इस वक्त जम्मू में भी आज ही हमने एक मीटिंग ली हेडेड बाय वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, कि आया कि ऐसे हालात में जिस वक्त ह्यूमन सर्वाइवल का मामला चल रहा हो, क्या ये बिफिटिंग रहेगा हमारे वास्ते कि हम उस पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे चलाएं। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि डैमेज जो है ये किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नहीं है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर को कितना डैमेज है इसका हमें पूरा अंदाजा है। अगर हम देखें कनेक्टिविटी का कितना है डैमेज, वो भी हमें उसका पूरा अंदाजा है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उससे कनेक्टेड लोगों का डैमेज नहीं है, इट इज अ कलेक्टिव डैमेज to all of us, because it is our economy जो रोज बरोज पीछे ही पीछे होती जा रही है। सवालात कई उठते हैं इसमें भी, दो इट वॉज ए नेचुरल कैलामिटी, किसी को इसका इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए, सैलाब आया, लेकिन खास तौर से यहां पे जो टाइमिंग्स रोड के बंद होने की होती हैं उस पे भी सवाल उठा कि ऐसा क्या कि जब जब फ्रूट को यहां से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि रोड बंद हो जाती है या रोड बंद की जानी पड़ती है। तो बहरहाल आई एम नॉट हियर फॉर द ब्लेम गेम। मैंने तो पहले ही कहा कि दिस इज अवर कलेक्टिव डैमेज। हमने एक ये फैसला किया कि हमारी जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट, हमारी रियासत हमारा हक, उस मूवमेंट को जिसने अच्छा खासा मोमेंटम बना लिया था, उसको हम अपने जो कोलेस्ट्रल डैमेज यहां हुआ है उसको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करना चाहते हैं। और साथ साथ जो जितने भी सेक्टर्स हमारे डैमेज्ड हैं, चाहे वो जम्मू में हैं, चाहे वो कश्मीर में है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, जितने भी हमारे डैमेज सेक्टर्स हैं, उन लोगों के साथ हम सॉलिडेरिटी का इजहार करते हैं। और इन हाउस हम लोगों ने कुछ सजेशंस भी हासिल की थी। उन सजेशंस के ऊपर हम आने वाले वक्त में एक्ट अपॉन करेंगे, जहां पे हमें इस हॉर्टिकल्चर डैमेज जो हमारा हुआ है उसको हाईलाइट करने के वास्ते हमारी कुछ सजेशंस हैं।
जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली करना चाहते हैं, जम्मू में भी हमने वो डिमांड रेज की थी। एक तो ये कि जो हमें ऐसे इंटेंस कोलैटरल डैमेज से, ऐसा इस मैग्नीट्यूड के डैमेज पे जो हमें कंपनसेशन दिया गया या जो हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया 209 करोड़ का, वो हम एक मजाक समझते हैं। हमने वहां ये बात भी कही कि एक वक्त था जब नेपाल में कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई थी 2014-15 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी वेरी लिबरल टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली। उसी दौरान में यहां कश्मीर में भी सैलाब आया था। उस सैलाब को में जो डैमेज हमारा हुआ था, उसको कंपनसेट करने में भी जो आज की सरकार है वो भी उस वक्त भी थी, बहुत आनाकानी की, बहुत तकरीबन 1-1.5 साल लगा उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें करने में।